ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार कौन सा प्रदोष व्रत है। दोस्तों, महादेव जी की आराधना के लिए प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि होती है, तो उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष व्रत की पूजा संध्या काल में की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना करने से सुखी वैवाहिक जीवन होता है, साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, सभी जातक के सभी दोष मिट जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार का प्रदोष व्रत कब है, क्या रहेगी पूजा विधि। दोस्तों, रोग कष्ट से मुक्ति के लिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और अपने नाम स्वरूप इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि प्रदोष व्रत के समय भगवान कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का गान करते हैं। तो भोलेनाथ की कृपा पाने का यह सर्वश्रेष्ठ समय होता है, क्योंकि वे इस अवधि में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और शास्त्रों में सप्ताह के वार अनुसार प्रदोष व्रत का प्रभाव और महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 8 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। तो 8 सितंबर को गुरुवार है, तो गुरुवार होने के कारण गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 सितंबर को प्रातःकाल 12:04 से आरंभ होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन उसी दिन यानी कि 8 सितंबर को रात 9:02 पर होगा। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का माना गया है। गुरु प्रदोष व्रत पूजा का मुहूर्त रहेगा 8 सितंबर 2022 शाम 6:40 से रात 8:58 तक। पूजा की कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 18 मिनट। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करें और सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन काले और नीले रंग के वस्त्र ना पहनें और इस दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का दूध, दही और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव को पीले या सफ़ेद चंदन से टीका लगाएं और भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें और उन्हें पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए और साथ में माता पार्वती जी की भी पूजा अवश्य करें। इस दिन गुरु प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए और इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देकर होता है। पूरे दिन आपको फलाहार ही लेना होता है, मीठा भोजन ही लेना होता है और इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई नमक के बिना नहीं रह पाता है तो खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी, कष्ट या फिर वाद विवाद है तो गुरु प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे आपको भगवान शिव के साथ भगवान बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि कथा के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है और अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी इस दिन आप इस कथा को सुनकर बहुत सारा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान बृहस्पति देव की जय। पौराणिक कथा के अनुसार वृत्रासुर नाम का एक परम शक्तिशाली दैत्य था। एक बार उसने अपनी सेना सहित स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं की शक्ति से घबराकर असुरों की सेना भागने लगी। ये देखकर वृत्रासुर बहुत क्रोधित हो उठा और मायावी रूप लेकर देवताओं से अकेले ही युद्ध करने लगा। उसके विकराल रूप को देखकर देवताओं में भगदड़ मच गई। तभी सभी देवता गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गए। गुरुदेव बृहस्पति ने वृत्रासुर के बारे में देवताओं को बताया कि उसने
गंधमादन पर्वत पर वर्षों तक कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है और कई प्रकार के वरदान पाकर वो इतना शक्तिशाली हो चुका है। अपने पूर्व जन्म में वो राजा चित्ररथ था। एक बार जब वो कैलाश पर शिव जी के दर्शन के लिए आया तो उसने किसी बात पर माता पार्वती जी का उपहास कर दिया। तब देवी ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। माता पार्वती जी के श्राप से राजा चित्ररथ असुर बन गया और वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र से कहा कि वृत्तासुर भगवान शिव का परम भक्त है। ऐसे में सभी देवता अगर गुरु प्रदोष व्रत कर भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे तो वृत्तासुर पर विजय पाई जा सकती है। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया और वृत्तासुर को पराजित कर दिया। इस प्रकार जो भी लोग गुरु प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय। और दोस्तों, इस व्रत को जो भी करता है उसे 100 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं और गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं को शांत करने वाला होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।